नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कौमी राजधानी में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम पूर्ण तौर पर लागू नहीं की गई अते दिल्ली सरकार अदालत को गुमराह कर रही है। हाड़ी मंडीकरण सीजन दौरान हुण तक 425,70,000 मीट्रिक टन कणक की खरीद हुई। मौजूदा खरीद सीजन के अमल दौरान 47,53,000 किसानों को MSP का लाभ मिल चुका है। भारत में कोरोना मामलों में कमी का रुझान लगातार जारी। बीते दिन देश में 60,441 नवे कोरोना मामले दर्ज हुए। पिछले 24 घंटे दौरान 1,17,525 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कहा है कि दूजी कोरोना लहर दौरान नौजवानों ते बच्चों ते वधेरे कहर की गल सही नहीं है। IIT रोपड़ ने साह लैण वाला उपकरण जीवन वायु विकसित किया। यह देश का पहला उपकरण है जो बिना बिजली के भी काम करेगा। भारतीय फौज ने गलवान घाटी में चीनी फौजियों नाल होए खूनी संघर्ष दौरान शहीद हुए भारतीय फौजियों को अज निੱਘੀ श्रद्धांजलियां दित्तियां। लेह स्थित जंगी यादगार से करवाए गए श्रद्धांजलि समागम दौरान फायर एंड फ्यूरी कोर के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल आकाश कौशिक की अगवाई विच फौज वालों फुल मालावां भेंट कीतियां गईयां। केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मन्ने परमन्ने खेती नीतिकार और अर्थशास्त्री डॉक्टर S.S. जौहल के इस बयान को ट्वीट किया है कि अंदोलनकारी किसान गलबात का रस्ता अपनाउण अते अपनी मंगां की ठोस सूची बना के खेती कानूनों में जरूरी सोध करवाउण। पंजाब में झोने की लुआई का काम जारी। मोगा जिले में कई किसान वादे अनुसार निर्विघन बिजली तो वांझे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट दे विच कहा है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम नाल खुराक सुरक्षा पोर्टेबल होई है ते यह स्कीम प्रवासी मजदूरों लिए खास तौर पर लियांदी गई। केंद्र ने सर्वोच्च अदालत अगे कहा है कि कौमी राजधानी में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम पूरी तरह नाल लागू नहीं की गई ते दिल्ली सरकार अदालत को गुमराह कर रही है। केंद्र का कहना है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम का मकसद प्रवासी मजदूरों और उन्होंने परिवारों को राष्ट्रीय पद्धर ते राशन कार्डां नूं पोर्टेबल बना के उन्होंने पोषण मुहैया करवाउणा सी। पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने सर्कल 63 सीमापुरी विच ही एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना नूं लागू किया, जबकि कौमी राजधानी विच वड्डी गिणती विच अंतरराजी प्रवासियों नूं कौमी खुराक सुरक्षा कानून तहत अनाज उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार अनुसार उस वालों दिल्ली में नवी स्कीम तहत 4.5 लाख राशन कार्ड धारकों को अनाज मुहैया करवाया गया है। 5 जून तो इस स्कीम तहत जिन्हों लोगों को राशन कार्ड नहीं वो भी अपना आधार कार्ड विखा के 5 किलो अनाज प्राप्त कर सकते हैं। इस तो पहला सर्वोच्च अदालत ने सूबे और केंद्र शासित प्रदेशों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम लागू करने के निर्देश दिए सन। इस समय जारी हाड़ी मंडीकरण सीजन दौरान हुण तक 425,70,000 मीट्रिक टन कणक की खरीद हो चुकी है। देश भर में खरीद का काम अजे भी सुचारू ढंग नाल जारी है। इस बार कणक की रिकॉर्ड खरीद हुई है। पिछले साल इस समय दौरान 389,92,000 मीट्रिक टन कणक की खरीद हुई सी। मौजूदा खरीद सीजन के अमल दौरान 47,53,000 किसानों को MSP का लाभ मिल चुका है। किसानों को जिणस के घट्टो घट्ट समर्थन मुल के तौर पर 84,000 करोड़ रुपए तो वध दीआं अदायगियां हुईआं। कणक तो इलावा मौजूदा खरीफ सीजन दौरान झोने की खरीद भी सुचारू ढंग नाल जारी है। हुण तक देश दे विच 826 लाख मीट्रिक टन झोने की खरीद हुई, जबकि इस समय दौरान पिछले साल 743 लाख मीट्रिक टन झोना खरीदा गया सी। भारत में कोरोना मामलों में कमी का रुझान लगातार जारी है। बीते दिन देश में 60,441 नवे कोरोना मामले दर्ज हुए, जो पिछले 75 दिनों दौरान सब तो घट ने। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार लगातार 8वें दिन नवे कोरोना मामलों की संख्या 1 लाख तो घट दर्ज की गई। भारत में कोरोना की पॉजिटिविटी दर इस समय 3.45% है, जबकि कोरोना तो ठीक होने की दर लगातार सुधार जारी है, जो इस समय 95.64% पहुंच गई है। मंत्रालय ने दस्सिया कि बीते 24 घंटे दौरान 1,17,525
कोरोना मरीज सेहतयाब होए। इस समय दौरान 2726 कोरोना मरीजों की मौत हुई। भारत दे विच कोरोना की पुष्टि वाले मामलों की कुल संख्या 2,95,70,881 हो गई है, जबकि 2,82,80,472 कोरोना मरीज सेहतयाब होए ने। इस समय देश दे विच कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 9,13,378 है। कोरोना महामारी ने हुण तक 3,77,031 लोगों दी जानां लईआं। कोरोना तो बचाव के लिए देशव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम जारी है। हुण तक 25,90,44,072 लोगों के टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कहा कि कोरोना की दूजी लहर के दौरान नौजवानों ते बच्चों के वधेरे कहर की गल सही नहीं है। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय की कोरोना बारे ब्रीफिंग दौरान सेहत मंत्रालय विच संयुक्त सकत्तर लव अग्रवाल ने इस गल नूं सिरे तो खारिज किया है। मंत्रालय वालों इस संबंधी आंकड़े भी जारी किए गए हैं, जो इसकी पुष्टि करते हैं कि नौजवानों ते बच्चों ते कोरोना का ज्यादा असर नहीं हो रहा। लव अग्रवाल ने कहा कि पहली और दूजी कोरोना लहर दौरान नौजवानों ते बच्चों के कोरोना के आंकड़े लगभग इक्को जिहे ने। उन्होंने दस्सिया कि 1 तो 10 साल उम्र वर्ग के 3.28% बच्चे पहली लहर दौरान कोरोना बीमारी तो प्रभावित हुए सी, जबकि दूजी लहर दौरान इस उम्र वर्ग के 3.05 लोगों के कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। इस तो इलावा 11 तो 20 साल उम्र वर्ग के 8.03% लोग पहली लहर दौरान कोरोना तो पीड़ित हुए, जबकि दूजी लहर दौरान यह आंकड़ा 8.05% रहा। लव अग्रवाल ने कहा कि जे बीते दिनों के कोरोना के सिखर की तुलना करिए तो नवे केसां की रफ्तार के 85% तक कमी आई है। उन्होंने कहा कि 75 दिनों तो बाद यह स्थिति वेखण नूं मिली है, जिस तो पता लगता है कि देश भर के कोरोना की लाग दर लगातार घट रही है, पर इसके बावजूद सानू सारिआं नूं लगातार सावधान रहने की लोड़ है। फोरम इस मंच के द्वारा इस विषय में कई बार बात की गई है। एक भय का वातावरण क्रिएट किया गया हुआ, वह यह है कि एक स्थाई पर लगा कि हमारे बच्चे, हमारे युवा वह बहुत अधिक संख्या में सेकेंड वेव में पॉजिटिव आए हैं, और उसी से लिंक एक इशू ये बनाया गया कि हो सकता है अगर कभी थर्ड वेव आती है तो तब हमारे बच्चे उसमें ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उसमें ज्यादा इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसी मंच के द्वारा तकनीकी स्थाई पर काफी डिटेल में इस विषय पर एक्सप्लेन किया गया है कि बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उनका जो सीवियरिटी है वह कम रहती है। लेकिन क्योंकि बच्चे अवेलेबल हैं एज ए ससेप्टेबल पॉपुलेशन टू बी इन्फेक्टेड, तो अगर घर के बड़े भी बाहर जाते हैं और बाहर जाकर वह इन्फेक्ट होकर घर में बच्चों के साथ मिलते हैं, प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं कर सकते, तो बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए भय के वातावरण की जरूरत नहीं है। जरूरत है बच्चों को अवेयर करना, जरूरत है समाज में हर फैमिली को अवेयर होना। इसी विषय में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि अगर आप देखें जो हमारा युवा पॉपुलेशन यानी 21 से 30 साल, 31 से 40 साल और 41 से 50 साल के जो हमारा युवा वर्ग है, तो अगर पिछले साल उसमें 21.21%, 21.23% एंड 17.3% इन डिफरेंट एज ग्रुप में केसेस आए, तो उसी के समानांतर हमने देखा है कि इस बार की वेव में भी 22.9%, 22.7% एंड 70। रोपड़ स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी IIT ने जीवन वायु नां दा एक उपकरण तैयार किया है, जो साह लैण विच मदद करने वाले उपकरण CPAP दा बदल हो सकता है। यह उपकरण ऑक्सीजन वाले हिस्से के पद्धर नूं कायम रखने के हिसाब नाल डिजाइन किया गया है। इस तो इलावा इस उपकरण विच अंत ते हवा नूं धारण करने लई एक वायरल फिल्टर लगाया गया है, जो 99.99% वायरल कुशलता वाला है। वायरल फिल्टर इस गल नूं यकीनी बनाउंदा है कि अंदर आउण वाली हवा दे विच किसी भी तरह का कोई कीटाणु प्रवेश ना करे। इस मशीन के इस्तेमाल नाल व्यक्ति हल्के दबाव नाल ही आसानी नाल साह लै सकता है। देश का यह पहला अजिहा उपकरण है जो बिना बिजली के काम करता है अते हस्पतालों दे विच ऑक्सीजन सिलेंडर अते ऑक्सीजन पाइपलाइन वर्गियां दोहां ही तरह दीआं ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयां दे अनुकूल है। यह व्यवस्था मौजूदा CPAP मशीनां दे विच उपलब्ध नहीं है। यह वेख्या गया है कि विशेष तौर पर कोविड-19 लाग के मुढ़ले दौर दे विच मौजूदा CPAP मशीनां दा उपयोग फेफड़ियां दी होई हानि नूं घट करन ते रोगियां नूं मारू प्रभाव तो उभारन दे लई सहायता प्रदान करदा है। CPAP मशीनां हवा मार्ग दे बंद होण नूं रोकण हित एक मरीज दे एयरवेज नूं खुला रखण लई हल्के हवा दे दबाव दा उपयोग करदी है। पर एक आम चिंता यह भी है कि जे रात नूं उन्हां दी CPAP बिजली सप्लाई बंद हो जाती है तो मरीजों का नींद विच दम घुट सकता है, जिस कारण उन्हां दी मौत भी हो सकती है। पर हुण इस समस्या तो छुटकारा पाउण दे लई IIT रोपड़ ने 3D प्रिटी पावर फ्री यंत्र जीवन वायु विकसित किया है, जो कि 20 सेंटीमीटर
H2O तक लगातार सकारात्मक दबाव बनाई रखदियां उच्च प्रवाह वाली ऑक्सीजन 20 ਤੋਂ 60 LPM प्रदान कर सकता है, जिस दे नतीजे वजों घट लागत ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ CPAP ਥੈਰੇਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਾਯੂ 22 ਮਿਲੀਮੀਟਰ CPAP क्लोज सर्किट ਦੇ ਲਈ डिजाइन किया गया है ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ है। ये एक CPAP थेरेपी डिवाइस है जिसमें हम ऑक्सीजन सिलेंडर से बिना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करे नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर से हाई फ्लो ऑक्सीजन बना सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वेंटिलेटर्स या CPAP मशीन्स, बाईपैप मशीन्स जो कि हाई फ्लो ऑक्सीजन देती हैं हॉस्पिटल्स में, उनमें कॉन्टीन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो हमारे इस डिवाइस में बिना इलेक्ट्रिसिटी के उतना ही हाई फ्लो ऑक्सीजन और क्योंकि ये एक क्लोज्ड सर्किट है, एक हाई प्रेशर के साथ वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस दी जा सकती है। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਿੱਘੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ LAC ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ 20 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੀਨ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਫਿਊਰੀ ਕੋਰ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆਕਾਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ 20 ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 20 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਬਲੀਦਾਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਹਲ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ SS ਜੌਹਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। 4 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਹਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੰਡੇਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਕਰਕੇ ਜਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨੁਕਸ ਛੇਤੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਾਈ ਪਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਕੇ ਬੀਜਿਆ ਝੋਨਾ ਜਦ ਲੇਟ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਲੂ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਧ ਲੋਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ ਉਪਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਛੇਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।